कल मैं हवाई जहाज में आ रहा था तो एक छोटा बच्चा मेरी ओर देख रहा था, तो 5 मिनट वो पलक ही नहीं मारी। और मैं हंसता था, वो हंसता भी नहीं था। मैं ऐसे हाथ करता तो भी टुकुर, डरता भी नहीं था, हंसता भी नहीं था और टुकुर टुकुर देखता था। तो उसके पिता ने कहा कि बड़ा निडर है ये, देखो पलक नहीं मारत, गुरुजी आपकी ओर देखत है। तुमने कहा ये पूर्व जन्म का भक्त है, दूसरे को दिखता ही नहीं गुरु का दर्शन कर रहा है। हमारी आंख के ऊपर भी हमारा कंट्रोल होना चाहिए। ये छोटी सी आंख जब बेकंट्रोल हो जाती है तो जो नहीं देखना चाहिए उसको देखती है, और देखते देखते तुमको ऐसा बना देती है कि दुनिया में तुम देखने योग्य नहीं रह जाते हो। इसलिए आंख को कंट्रोल रखना ताकि तुम देखने योग्य बने रहो। अपने इन कानों को भी कंट्रोल करो। ये कान बड़े चंचल हैं। गंदे गीत सुनने की इच्छा कानों की रहती है। भद्दे गीत, अश्लील गीत, नंगे गीत, ऐसे गीतों की तरफ से तुम्हारे कान कंट्रोल रहे, क्योंकि ये शब्द साधारण शक्ति नहीं है। शिवपाल सिंह प्रधान, शब्दों में बहुत शक्ति होती है। ये शब्द अंदर प्रवेश करते हैं, अंदर जा करके ये उत्पात मचा देते हैं। शब्द की ताकत। आज यहां तुम बैठे हो, मैं क्या बोल रहा हूं? शब्द ही तो बोल रहा हूं। और मेरे शब्द सुनने के लिए इतने लोग पधारे। कितने लोग पधारे? जितने लोग पधारे उतने लोग पधारे तो कौन? और शब्द में इतनी शक्ति है। एक शब्द आपको हंसा देता है, दूसरा शब्द ऐसा है जो आपको माया मोह में फंसा देता है, और तीसरा शब्द ऐसा है जो आपको रुला देता है, और चौथा शब्द ऐसा शक्ति रखता है जो आपको सद्गुरुदेव से मिला देता है, सद्गुरुदेव से मिला देता है। और पांचवा शब्द ऐसा है जो आपके चेहरे पर खुशियां खिला देता है, और छठा शब्द ऐसा है जो आपको चिंता में डाल देता है। आठवां शब्द ऐसा है जो आपको टेंशन से मुक्त कर देता है, और नवां शब्द ऐसा भी है जो आपको नींद दिला देता है, और 10वां शब्द ऐसा है जो आपकी नींद को भी उड़ा देता है। अब कैसा शब्द तुम्हारी पत्नी बोलती, कैसा पति बोलता, कैसा माँ बाप बोलते हैं। पत्नी कभी कभी ऐसे शब्द बोल देती कि आपकी नींद उड़ जाती है, और कभी कभी ऐसे शब्द बोल देती है कि आपको खूब नींद आती है। पत्नी जब चाहे तब तुम्हें सुला सकती है, और जब चाहे नींद उड़ा सकती है। पत्नी के हाथ की तुम चिड़िया हो, जिधर नचाना चाहे नाच सकते हो। इसलिए पत्नी का नाम वाइफ है और पति का नाम हस्बैंड है। यानी जब पत्नी कहे हंस तो हंसोगे, और जब कहे बैंड तो बंद ही रहोगे। और अपने अपने पतियों को टेंशन ना देना, तनाव ना देना। कितना ही सहना पड़े, गम खा लेना, सह लेना। और याद रखना, एक तो इस धरती को मां कहा गया। इस धरती को खोदो, पीटो, काटो, गड्ढा करो, खेती करो, ट्रैक्टर चलाओ, ये सब सह लेती है। इसलिए इसका धरती माँ कहते हैं, नाम है। और तुम्हारा नाम जननी माँ है। तुम भी सब सह लिया करो कि माँ में सहन शक्ति बहुत होती है। एक धरती माँ, दूसरे जननी माँ, तीसरे गौ माँ, और चौथे भारत माँ। और माँ जितनी है वो सहनशील होती है, इसलिए उसको माँ का दर्जा दिया जाता है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपके पास में ये जो जिह्वा इंद्री है, जीभ, ये सबसे बलवान इंद्री है। जब खाने बैठते हो तो ये स्वास्थ्य को ध्यान नहीं रखती है, और स्वाद के चक्कर में पड़कर तुम्हें ज्यादा खिलाती है।
और लाओ और लाओ और लाओ। और जब बोलने के लिए ये मुंह खोलती है तब इसमें ब्रेक ही नहीं लगता है। लोग कहते अब तुम न बोलो नहीं लड़ाई बढ़ जाई, तो बोलने वाला कहता है चाहे सिर कट जाए लेकिन बोलेंगे। ये बिना कंट्रोल में रहती नहीं। और जिसकी जिह्वा इंद्री कंट्रोल से बाहर हो गई, याद रखना उसकी वाणी बिगड़ जाती है और उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। आज मैं आपसे निवेदन करूं, जब खाने के लिए बैठना तो नियम बना लेना कि एक रोटी कम खाऊंगा। जब बोलने के लिए स्टार्ट करना तो बहुत तौल तौल करके बोलना, क्योंकि बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली, फिर इन पर तुम्हारा बस खत्म हो जाता है। न जाने वो गोली किसके प्राण ले ले और तुम्हारी बोली न जाने क्या विस्फोट कर दे। और तलवार की धार भी सह लेता है आदमी, गोली की बौछार भी सह लेता है आदमी, पर सबसे ज्यादा घाव करती है यह, बोली की मार नहीं सह पाता है आदमी, बोली की मार नहीं सह पाता है आदमी। कबीर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है। शब्द के बारे में कबीर बड़े मर्मज्ञ हैं। कबीर कहते हैं, शब्द मारा गिरी परा, शब्द छाड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया, तिनका सरिगो का। शब्द मारा गिरी परा, शब्द छाड़ा। एक आदमी बड़ी टेंशन में जा रहा था। मेरा अपरिचित था और गा रहा था, जिंदगी गम का दरिया है। तो मैंने उससे पूछा, मैं अपरिचित से भी बोल देता हूं, मैंने कहा कुछ टेंशन में लग रहे हो? बोले टेंशन में हूं, इसलिए टेंशन में लग रहा हूं। तो मैंने कहा क्या टेंशन है? बोले टेंशन वो है जो बताने लायक नहीं है। तो हमने कहा तो इशारे में बता दो। बोले आज मेरी पत्नी ने कहा है कि मुंह मत दिखाना, तो वैसी जगह जा रहा हूं कि मुंह नहीं दिखाऊंगा। तो मैंने कहा कहाँ जाओगे? बोले मरने जा रहा हूं। और कहाँ जाऊंगा? दुनिया में कहीं रहूंगा, कभी मुंह देख भी सकती, तो खत्म कर दूंगा जिंदगी। जोश में उस पत्नी ने बोला है कि मुंह न दिखाना, लेकिन हिसाब लगाओ, तुम्हारा पति नहीं होगा तो तुम विधवा कहलाओगी। तुम्हारा पति नहीं होगा तो ये चूड़ियां उतर जाएंगी। पति नहीं होगा तो माथे का सिंदूर गायब हो जाएगा। और पति नहीं होगा 16 श्रृंगार उतर जाएंगे। और पति नहीं होगा तो तुम्हारे जिंदगी की शोभा बिगड़ जाएगी। ऐसे शब्द मत बोलना। तो मैंने उस आदमी को कहा क्या 10 मिनट टाइम दे सकते हो? बोले यस, बैठ जाओ। तो मैं गाड़ी रोक के बैठ के अलग ले जाकर पेड़ के नीचे बात किया। मैं इस तरह के काम भी कर देता, टाइम है तो कर देता। ले गया और उससे आधा घंटे बात किया। हमने कहा क्या तुम्हारी पत्नी ने कभी तुम्हारे प्रेम में मीठे और सम्मान के शब्द भी कभी बोले हैं? बोले वो तो हजारों बार बोला है। तो हमने कहा हजारों में से एक ये कड़वा शब्द निकाल दो तो भी 999 में प्रॉफिट है तुम्हारा। मरने क्यों जा रहे हो? कभी मुंह से निकल गए शब्द तो क्षमा भी कर दो और घर लौट कर जाओ, देखो तुम्हारी पत्नी तुमको रोती हुई मिलेगी। तो बोले महाराज आपके शब्दों में भी शक्ति है, अब मैं मरूंगा नहीं, अब लौट के जरूर जाऊंगा। और वो लौट कर गया। फिर मुझे मोबाइल किया कि वास्तव में वो बहुत रो रही थी। तो हमने कहा याद रखना, कभी किसी के मुख से जोश खरोश में शब्द निकल जाए तो बुरा मान करके कोई बुरा कदम मत उठा देना, उसको क्षमा कर देना और अपने घर का समायोजन फिर से बनाकर खड़ा कर देना। घर की व्यवस्था को बिगड़ने मत देना, जिंदगी को खत्म मत करना।
शब्दई मारा गिरी परा, शब्दई छाड़ा राज। पर इसका अर्थ ये भी नहीं कि आज महिलाएं जाएं और अपने अपने पति को ऐसा बोलें और ये सोचें कि देखें प्रैक्टिकल में क्या होता है। ऐसा मत करना, क्योंकि पति को परमेश्वर का स्थान दिया गया है। पति तुम्हारा पूज्य होता है। पति की उम्र बढ़ाने के लिए तुम करवा चौथ में पूजा करती हो। करवा चौथ पति की पूजा का पर्व है और गृहस्थाश्रम की शोभा पति पत्नी दोनों से होती है। दोनों में से जोड़ा अगर बिछुड़ गया तो समझ लो गृहस्थाश्रम व्यर्थ हो गया। तो इस जोड़ा को बनाए रखो। करवा चौथ में तुम पूजा करती हो कि मेरे पति की उम्र बढ़े। हे भगवान, पति की उम्र भी बढ़ाओ और पति की प्रसन्नता भी बढ़ाओ। कितने लोग घर में जब ज्यादा परेशान हो जाते हैं तो कहते हैं कि भगवान अब हमको जल्दी उठा कर ले जाओ। वो मरना तो नहीं चाहते थे, लेकिन परेशान तादाद से ज्यादा है, इसलिए भगवान से कहते अब हमको ले चलो। उनको प्रसन्नता भी दो और अपने घर को मंदिर समझो और घर ही में तीर्थ जैसी पवित्रता तैयार करो। सासू में गौरा का रूप देखो और ससुर में महादेव का रूप देखो। सासू को गौरा ससुर महादेवा, सासू को गौरा ससुर महादेवा। स्वामी को ईश्वर बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। स्वामी को ईश्वर बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। सासू को गौरा ससुर महादेवा, सासू को गौरा ससुर महादेवा। स्वामी को ईश्वर बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। स्वामी सब गाइए। ईश्वर बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। बस एकदम ब्रेक लगाओ। आज तक किसी ने ईश्वर को ईश्वर के रूप में नहीं देखा है, ना देखा है ना देख पाओगे। मैंने तो नहीं देखा, अब तुम भले देख लो। हमें तो ईश्वर को देखने के लिए घर बार छोड़ा हूं, सब त्याग जगत को घूम न देखे। लेकिन ईश्वर ईश्वर के रूप में नहीं दिखता है। ईश्वर कभी तो संत के रूप में दर्शन देता है, कभी पति के रूप में, कभी सास ससुर के रूप में, कभी भाई के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, और कभी भिखारी के रूप में, और कभी साधु के रूप में, कभी किसी पुलिस की ड्रेस के रूप में, और कभी किसी राजनेता के रूप में। ईश्वर अपने अनेक रूप बदल कर आता है और आपको मिलता जरूर है, पर तुम उसको पहचान नहीं पाते हो, इसलिए प्रेम के फूल अर्पित नहीं कर पाते हो। ईश्वर लौट जाता है। अगर प्रेम के फूल नर नारियों के चरणों में अर्पित करो तो इससे बड़ी ईश्वर की कोई पूजा नहीं है। सासू को गौरा ससुर महादेवा, सासू को गौरा ससुर महादेवा। स्वामी को ईश्वर बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। गाइए, सब गाइए, पीछे वाले भी गाओ। मंदिर हम काहे को जैबै। मात पिता की सेवा करी के, मात पिता की सेवा करके। मात पिता की सेवा करी के, मात पिता की सेवा करके। साधु गुरु की सेवा करी के, साधु गुरु की सेवा करके।
कोटि न तीर्थ फल पैबै मंदिर हम काहे को जैबै। कोटि न तीर्थ फल पैबै मंदिर हम काहे को जैबै। तुम कितने मंदिरों में जाओ, एक एक मंदिर में कई कई मूर्ति रखी होती हैं। गणेश भगवान, शिव भगवान, राम भगवान, सीता जी, लक्ष्मी जी, विष्णु जी और लक्ष्मण जी और तमाम देवी देवता। फिर हिंदुओं के देवी देवताओं का तो पूरा बहुत बड़ी मिलिट्री है। हिंदुओं के देवता 33 करोड़ देवता है, वाह। और जनसंख्या कितनी हिंदुस्तान की, कितनी है? 1.25 अरब, 1.25 करोड़। अरे 4 आदमी पर एक एक देवता लग सकता है। हाँ, अब सोचो, इतने देवता है, इतनी देवी है, बहुत ज्यादा होना भी चाहिए। मैं तो कहता हूं और देवता बढ़ जाए तो अच्छा है। अरे बढ़े न बढ़े, ये जितनी जनसंख्या है ये सब देवी देवता खुद ही बन जाए तो ज्यादा अच्छा है। अभयम सत्यम संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञ स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांति अपैशनम दया भूतेश अलोलुप्तम मार्दोम हीव अचापलम तेजा क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नादिमानिता भवंत संपदम दैवीम विजातस्य भारत। 26 लक्षण जिसमें होते हैं, कृष्ण भगवान गीता में कहते अर्जुन वो देवी देवता होते हैं, जिसमें 26 गुण होते हैं। 3 श्लोक बोला हूं, अलग अलग बताऊं कि समझ गए आप? अलग अलग। इधर बेटियां बहुत दमदार हैं, ये देवी बननी चाहती है, अलग अलग बताइए। अभयम मैं बता देता हूं, जिसमें निर्भयता है, भय नहीं है। और भय किसको नहीं होता है? जिसकी भावना पवित्र होती है वो भय मुक्त हो जाता है। जिसके कर्म पवित्र होते हैं वो भय मुक्त होता है। अभी यहां इतने लोग बैठे हैं, इसमें जिनकी भावना है कि महाराज को फल भेंट करूंगा, उनको कोई भय नहीं। लेकिन जिसकी भावना है किसी के चप्पल चुराऊंगा, उसको बहुत बड़ा भय है कि 2 चप्पल चुराऊं और कहीं 200 चप्पल मिल जाए तो भय है उसको। भावना गलत हो जाती है तो अंदर भय का जन्म हो जाता है, और भावना पवित्र हो जाती है तो ये मन निर्भय हो जाता है। और जिसके पास में अभय है वह देवी और देवता है। अभयम सत्यम। दूसरा, जिसके पास में सात्विकता है, सात्विक विचार, सात्विक खान पान, सात्विक बातचीत, तमो गुण नहीं है, रजो गुण नहीं है, संशुद्धि। और जिसका अंतःकरण, जिसका मन विशेष शुद्ध है, पवित्र है। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। संशुद्धि। आज की तारीख में आदमी का खान पान भी शुद्ध नहीं है, बातचीत भी शुद्ध नहीं है, व्यवहार बर्ताव भी शुद्ध नहीं है, चरित्र भी शुद्ध नहीं है। जिनका आचरण भी शुद्ध है, अंतःकरण भी शुद्ध है, मन भी शुद्ध है, खान पान भी शुद्ध है, कृष्ण कहते हैं वो देवी और देवता होते हैं। संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति। और जिनको ज्ञान है, आत्मज्ञान कि मैं कौन हूं, हु एम आई, मैं अजर अमर विनाशी आत्मा हूं, आत्मा ही परमात्मा का रूप है, ऐसा जिनको ज्ञान है। और योग, योग का अर्थ है जिस आत्मा को परमात्मा से जुड़ने की कला है, अर्थात
जिसके पास में स्वयं को धर्म से जोड़ने की कला है, स्वयं को भक्ति से जोड़ने की कला है, स्वयं को अच्छाइयों से जोड़ने की कला है, तो समझो वह योगी राज हो गया है। योग माने जोड़ना होता है, प्लस कर देना और व्यवस्थिति। और जिसका पूरा सिस्टम व्यवस्थित है, घर व्यवस्थित, सामान व्यवस्थित, गाड़ी व्यवस्थित, स्वयं व्यवस्थित, परिवार व्यवस्थित, और कितने लोग तो व्यवस्थित बिल्कुल नहीं है, अनुपस्थित है, न जाने कहां गायब है। सिटिंग आपकी व्यवस्थित सिटिंग होनी चाहिए, आपका मैनेजमेंट सही होना चाहिए, व्यवस्थित। वह देवी और देवता है। दानम दमश्च यज्ञ स्वाध्याय तप आर्जवम, जो दान करता है वह देवी और देवता होता है। दान देना ये छोटी बात नहीं है, दान देना। कोई सोचे हम धनवान बने तब दान करेंगे, धनवान होने से दान का रिश्ता नहीं। क्या जिनके पास में बहुत धन है वो दान करते हैं? वो खूब दारू पीते हैं, तुम दान की बात करते हो। अभी हमारे आश्रम पर एक भक्त आए थे तो कह रहे थे कि 20 साल से मैं हंसा नहीं था। तो मैंने कहा हंसा नहीं था, इसका मतलब कहीं फंसा था। जिसका मन फंसा वो कभी नहीं हंसा, और फिर उसकी दुर्दशा। वो लखनऊ के ही हैं, तो बोल रहे थे 20 साल से हंसा नहीं था, टेंशन टेंशन टेंशन, चिंता। बोले आपका प्रवचन जब से सुनने लगा टीवी में, खूब हंसता रहता हूं, बड़ा मगन रहता हूं। अब बोले कभी दान भी नहीं दिया हूं किसी को। बोले आपसे 3 साल से जुड़ा, पर दान वान आपको भी नहीं दिया। कुछ लोग बड़े चतुर खिलाड़ी होते ना, प्रवचन सुन लेते हैं, नमस्कार कर लेते हैं, और उठ के पाछन चल देते कि दीब 2 रुपया नहीं, चाहे जितना अच्छा प्रवचन सुनाओ। बहुत खिलाड़ी लोग। अरे गाय का दूध दूहते हो तो उसको भी भूसा और हरी बरसियम खिलाते हो, और गुरुदेव की अमृत वाणी सुनते हो तो उनकी सेवा भी थोड़ा करना चाहिए। ये फिर फंटम बाल्टी भर भर दूध ले जाते। ये चिंता ही नहीं गाय मरी की जिंदा रही। तो उन्होंने कहा कि मैं पहली बार दान करने की इच्छा हुई है। मैंने कहा क्या करोगे? बोले उज्जैन में जो आपका आश्रम बनने के लिए, भक्तों की सुविधा के लिए भूमि खरीदी जा रही है, उसमें 11,000 दान दूंगा। तो मैंने कहा 11 में क्या दोगे? 21,000 दे दो जाकर। तो मेरी ओर देखा, बोला हमारा विश्वास है कि दान करने से धन घट जाता है। तो हमने कहा खेत में बीज बोने से अपने घर में कोई अनाज घटता है? आज 1 कुंटल खेत में गेहूं बो दोगे तो 4 महीना बाद वो खेत आपको 50 कुंटल वापस लौटा देगा। ये दान तो ऐसे है जैसे खेत में बीज बोना, दान देने से कोई घटता नहीं है, 10 गुना बढ़ जाता है। तो उन्होंने कहा तो बढ़ जाएगा तो 21,000 दे दूंगा। जो दान करता है वो देवी देवता का रूप होता है। दमश्च जो इंद्रियों को वश में रखता है वो देवी देवता का रूप होता है। यज्ञश्च जो यज्ञ करता है वो देवी देवता का रूप होता है। ये जो यहाँ हो रहा ये भी यज्ञ हो रहा है। तो तुम कहोगे यहाँ कोई हवन यज्ञ कुंड दिखाई नहीं देता। ये कुंडी यज्ञ नहीं है, ये मुंडी यज्ञ है। जितनी मुंडी बैठी उतना यज्ञ है ये। तो तुम सोचोगे इसमें क्या यज्ञ हो रहा? तो इसमें ये यज्ञ हो रहा, ओम नामता गणपति गंगवा हरे नामता महे प्रिय नामता राम कुमार नाम ने बीड़ी सिगरेट सोहा, संजय नाम ने दारू स्वाहा, और अजय नाम ने मांस मछली स्वाहा। इस यज्ञ में सब बुराइयां स्वाहा कर दी जाती हैं। ये ऐसा ज्ञान यज्ञ हो रहा है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा है कि हे कृष्ण,
यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा होता है? श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, श्रेयान् द्रव्यम यज्ञात ज्ञान यज्ञः परम तप। बोल दूं श्लोक, तुम समझो ना समझो लेकिन सुनते जाओ। इसमें कुछ लोग तो बहुत विद्वान हैं संस्कृत के, लेकिन फिर भी मेरी गलती पकड़ना मत, इज्जत का सवाल है। पर फिर भी मैं गलत नहीं बोलूंगा, बिल्कुल ठीक ही बोलूंगा, ये भी विश्वास रखना। क्योंकि जिनको संस्कृत नहीं मालूम वो सोचेंगे महाराज जी गलत फलत बोला था, हम समझ नहीं पाएंगे। गलत नहीं बोलूंगा, जो लिखा है वही बोलूंगा। श्रेयान् द्रव्यम यज्ञात ज्ञान यज्ञः परम तप, सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, श्रद्ध्वा लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेण अधिगच्छति। क्या भाव है! श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जितने द्रव्य में यज्ञ हैं, अश्वमेध यज्ञ, अजयमेध यज्ञ, घृतमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, सब यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ ज्ञान यज्ञ है। क्योंकि ज्ञान यज्ञ में यावन मात्र कर्म समाप्त हो जाते हैं, जीव कर्म के बंधन से छुटकारा पा जाता है और जीव की मोक्ष गति हो जाती है। और यह यज्ञ कोई महान तत्वदर्शी ज्ञानी संतों के पास जाओ और श्रद्धा से उनके पास बैठो, निष्कपट होकर के उनकी वाणी को सुनो, तब ये ज्ञान यज्ञ सफल होता है और इससे आत्मा का मोक्ष हो जाता है। इसलिए ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ यज्ञ बताया गया है। आज इस माल की पुण्य धरा पर ज्ञान यज्ञ हो रहा है, जिसके मुख्य यजमान श्री प्रेमचंद यादव जी हैं और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती जी है। बाकी गांव के अन्य भक्तों का भी, भैया अनिल का बड़ा सहयोग है इसमें, श्री बेचेलाल प्रधान जी का भी सहयोग है, राम विलास जी का सहयोग है, छेदीलाल जी का सहयोग है, और इसमें रामेश्वर रामचंद्र और विजय कुमार का भी सहयोग है, और ऐसे ऐसे लोगों का सहयोग है जिनका नाम भी मुझे मालूम नहीं, दुर्गेश पांडे का भी सहयोग है। एन केन प्रकारेण, तन से, मन से, धन से, गाड़ी से, किसी तरह से सब लोग सहयोग कर, जो विरोध ना करे तो समझ लो वो भी सहयोग ही है। और यह ज्ञान यज्ञ में जिन जिन लोगों ने हाथ बटाया है उनको बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होगा, और जो जो यहाँ पधारे हैं उनको भी बहुत पुण्य मिलेगा। आपके घर में सुख शांति आएगी, आपका कल्याण होगा, आपका जीवन मंगलमय होगा, आपका जीवन सबके जीवन को संभालने के लिए हो, आपकी वाणी मधुर हो, आपकी प्रसन्नता मुखमंडल पर सदैव बनी रहे, टेंशन की रेखाएं आपके चेहरे पर कभी दिखाई न दें। कांटों में जैसे गुलाब खिलता है, ऐसे दुख के कांटों के बीच में भी तुम्हारे सुख का गुलाब खिलना चाहिए। ये दुनिया के झमेले तो कभी कम नहीं होंगे, लेकिन याद रखना अफसोस बस यही है एक रोज हम नहीं होंगे। दुनिया के झमेले हरगिज कम नहीं होंगे, अफसोस बस यही है एक रोज हम नहीं होंगे, एक रोज हम नहीं होंगे।